हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉग। सो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एडवांस डिप्लोमा इन आईटी नेटवर्किंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ आपका, तो एडीआईटी कोर्स के जो अपडेट आया है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, अपडेट क्या है, एक तरह से उन स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है जिन्होंने यहाँ पर कोई भी काउंसलिंग नहीं करवाई, लेकिन क्या था कि उनके मार्क्स जो थे वो यहाँ पर क्या थे कि 50 से बिलो थे। ठीक है, अगर आपके मार्क्स क्या है 50 से बिलो थे तो उन बच्चों के लिए गुड न्यूज़ ये है यहाँ पर आपके लिए कि अब उन्हें यहाँ पर स्पॉट राउंड के लिए यहाँ पर चांसेस मिल रहा है। तो देखिए, जो यहाँ पर डीजीटी और निम्मी की तरफ से जो आपका अपडेट आया उसे आप कैसे चेक करोगे, क्या क्या चीज़ें आपके रहेंगी, ध्यान से समझिएगा और आप खुद भी इन सारी चीज़ों को रीड करके समझ सकते हो। देखिए, जब आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, आपको एक लाइन दिख रही होगी, ADIT sport और वॉक इन राउंड ऑफ काउंसलिंग विल स्टार्ट विथ 1 to 6/9। देखिए, यहाँ पर क्या था कि अभी तक आपको क्या बताया जा रहा था कि 1 तारीख से आपका जो कॉलेज है वो ओपन हो रहा है, तो ये बात तो आपकी रियल है कि 1 तारीख से आपको कॉलेज तो ज्वाइन करना है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के स्पॉट एडमिशन भी यहाँ पर होंगे जिनको अभी तक कहीं पे एडमिशन नहीं मिला या फिर जिन्होंने यहाँ पर किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो देखिए, आपके पास एक PDF है, गाइडलाइन फॉर ADIT 2022 स्पॉट्स एडमिशन। तो यहाँ पर क्या कर लेना है, आपको कर लेना है सिंपली क्लिक, और जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखिए PDF डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको पॉपअप दिख जाएगा। मेरी ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे डाउनलोड ना करके सीधा आपको दिखा रही हूँ कि आप किस तरह से सारी चीज़ों को देख सकते हैं। देखिए, जैसे ही आपने PDF यहाँ पर किया डाउनलोड, यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, ADIT 2022 स्पॉट एडमिशन गाइडलाइंस। अब आप समझिए इन सारे के सारे पॉइंट्स को, आपके 7 पॉइंट्स हैं और ध्यान से समझिए अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, सबसे पहले तो आपका यही पॉइंट है कि आपका क्या है 50% से यहाँ पर अगर आपके कम मार्क्स हैं या फिर आपने क्या है कि 50% स्कोर किया हुआ है और आपने एडमिशन कहीं नहीं लिया, तो आप यहाँ पर स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि देखिए, काफ़ी बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि क्या ADIT में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं या फिर नहीं, या फिर यहाँ पर क्या है जो आपका एग्ज़ाम है उसे क्वालिफाई करना ज़रूरी। तो देखिए, साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट अपेयर्स इन CTS एग्ज़ाम, कि अगर आपने ITI में अपेयरिंग एग्ज़ाम दिया और आपका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर क्या है कि अभी तक नहीं आया, आप अपेयरिंग में, तो यहाँ पर क्या है कि आपके जो स्कोर हैं या फिर आप बोल सकते हो कि आपका जो यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद ही आपकी जो सीट्स है वो यहाँ पर क्या होगी, कंफर्म होगी। अगर आप क्लियरली पढ़ो तो कैंडिडेट्स अपेयर्ड इन CTS एग्जाम ड्यूरिंग अगस्त 2022 एंड हैविंग वैलिड ACIT scores are also eligible to join with undertaking that admission will be conferred ओनली आफ्टर पासिंग अगस्त 2022 एग्ज़ाम। समझ रहे हो ना आप कि आपका जो एग्ज़ाम यहाँ पर हुआ था उसके बाद जो आपका रिजल्ट अभी सितंबर में आने वाला है, तो अगर आप उसमें पास हो जाते हो तभी आपका जो एडमिशन है वो यहाँ पर क्या है कि माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे थर्ड पॉइंट के अंदर आपका क्या दे रहा है कि कैंडिडेट्स मे अप्रोच द कॉन्सर्ट एंड स्टे फ्रॉम 1 to 6/9। देखिए, आपको क्या है कि यहाँ पोर्टल पे PDF मिल रहा होगा जिसके अंदर आपको सारी की सारी सीट्स दिख रही, तो उस सीट्स के हिसाब से आपको देख लेना है कि आपको एडमिशन यहाँ पर कहाँ लेना है। ठीक है, तो एडमिशन अगर आपको कहीं पर भी लेना है, सपोज अगर आपको कानपुर में लेना है, अगर आपकी सीट है तो आप वहाँ पर क्या करोगे, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को, या फिर आपने जो क्या है कि काउंसलिंग अगर करवाई है, काउंसलिंग पेमेंट स्लिप आपको यहाँ पर लेके जानी, साथ में आपका जो CTS का सर्टिफिकेट है वो, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्या है कि लेकर जानी है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है, फोर्थ, द एडमिशन विल बी गिवन ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। सबसे पहले जाओगे तो सबसे पहले आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेट जाओगे तो हो सकता है कि सीट आपकी बची ना है और आपको यहाँ पर एडमिशन ना मिले। नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट, कैंडिडेट्स हैव टू पे द कोर्स फीस ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन एज इन द प्रोस्पेक्टिव। आपको क्या है, जो अपनी कोर्स फीस है वो आपकी क्या है कि एडमिशन के टाइम ही आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। 6 पॉइंट आपका यहाँ पर क्या है कि अगर आप एलिजिबल हो गए हॉस्टल के लिए तो यहाँ पर आपको क्या है कि हॉस्टल भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और लास्ट वन जो पॉइंट है कि आपके जो निम्मी पोर्टल पे आपकी जो वैकेंट सीट है उसको देखकर ही आप यहाँ पर क्या करोगे, एडमिशन के लिए पार्टिसिपेट करोगे। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि अगर उन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई
तो क्या वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए इस नोटिस में अभी तक कहीं भी ऐसा नहीं दिया गया, आपसे सीधा बोला है निम्मी काउंसलिंग पेमेंट स्लिप। यानी कि निम्मी काउंसलिंग पेमेंट स्लिप का मीन्स क्या है कि जो लोग यहाँ पर काउंसलिंग करवाए थे और उनको यहाँ पर क्या है कि एडमिशन नहीं मिला, मतलब फर्स्ट राउंड में आपने काउंसलिंग की, सेकेंड राउंड में आपने काउंसलिंग की, लेकिन आपका क्या है कि कोई भी आपको यहाँ पर कॉलेज नहीं मिला, तो आप यहाँ पर स्पॉट में क्या है काउंसलिंग फीस तो आपने पे कर रखी है 1000 रुपये, तो उसके बिहाफ पर आप एडमिशन ले सकते हो। बाकी अगर कोई और नोटिफिकेशन आता है और जो भी आपका यहाँ पर क्या है कि अगर काउंसलिंग नहीं की तो तब ले सकते हैं एडमिशन या फिर नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करके आपको एक बार ज़रूर बता दूंगी कि आपको आगे क्या करना है या फिर कैसा कैसा आपका यहाँ पर रहने वाला है आपका प्रोसेस। तो वो सारी चीज़ों के लिए आप अपडेट रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ काफ़ी बच्चे डिस्कशन करते हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और अगर वीडियो यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।